एक प्रोफेसर, एक यूनिवर्सिटी और सैकड़ों छात्र। बाहर से यह कहानी शिक्षा की लगती है, लेकिन अंदर की हकीकत सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की सबसे पढ़ी लिखी महिला डॉक्टर शाहीन सईद सिर्फ एक फाइनेंसर नहीं थी, उसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से था। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर के परिवार से था। आज हम पर्दा उठाएंगे उस प्रोफेसर दीदी के चेहरे से जो यूनिवर्सिटी में आतंक का महिला विंग तैयार कर रही थी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। फरीदाबाद मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट की जांच में हर दिन एक नया और चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है, लेकिन आज जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास आई है वो इस केस की सबसे खतरनाक कड़ी डॉक्टर शाहीन सईद के बारे में है। अब तक हम उसे सिर्फ मॉड्यूल की फाइनेंसर समझ रहे थे, लेकिन सच ये है कि वो इस खेल की एक बहुत बड़ी खिलाड़ी थी। चलिए आज हम आपको शाहीन सईद की उस दोहरी जिंदगी की पूरी कहानी बताते हैं जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी में शाहीन के रुतबे की। शाहीन ने 25 सितंबर को ही एक नई चमचमाती ब्रिज़ा कार HR87 U9988 अपने नाम पर खरीदी थी। वो इसी कार से डिपार्टमेंट आती जाती थी। यूनिवर्सिटी में उसका ऐसा दबदबा था कि मैनेजमेंट में जमील समेत 3 लोग उसकी हर बात मानते थे। वो कॉलेज की कोर कमेटी की मेंबर भी थी। उसे प्राइवेसी इतनी पसंद थी कि उसने अपने डिपार्टमेंट में प्लास्टिक की दीवार का बहाना बनाकर एक अलग दूर कमरा बनवाया, जहां वो आराम से सेपरेट काम कर सके। अब जांच एजेंसियों को शक है कि यही कमरा उसकी आतंकी गतिविधियों का सेंटर था। इस कमरे को फिलहाल लॉक कर दिया गया है। उसका अनुशासन कैसा था, अब ये सुनिए। पिछले 2 महीने में उसने सिर्फ 1 दिन क्लास ली। प्रिंसिपल तक शिकायतें हुई, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। शाहीन यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 5 के 3रे फ्लोर पर रहती थी और उसके घर पर मॉड्यूल के दूसरे सदस्य डॉक्टर मुजम्मिल का आना जाना लगा रहता था। इतना ही नहीं, शाहीन की नई ब्रिज़ा कार भी अक्सर मुजम्मिल ही चलाता था। और याद है वो स्विफ्ट कार जिसमें से AK-47 मिली थी, उसे भी ज्यादातर मुजम्मिल ही चलाता था और रोज सुबह 8 बजे यूनिवर्सिटी लाता था। यह तो हुई पर्दे के सामने की कहानी, एक लापरवाह लेकिन दबदबे वाली प्रोफेसर की। अब मैं आपको पर्दे के पीछे का वो चेहरा दिखाता हूं जिसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े थे। पहला और सबसे बड़ा खुलासा, जांच एजेंसियों के मुताबिक शाहीन सईद का सीधा संपर्क पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर की बहन सैयदा अजहर और उसके भतीजे उमर फारूक की पाकिस्तानी बीवी अफीरा बीबी से था। उमर फारूक वही आतंकी है जिसे पुलवामा हमले के 1 महीने बाद एनकाउंटर में मार गिराया गया था। पाकिस्तान में बैठी सैयदा और अफीरा ने ही शाहीन को भारत में जैश ए मोहम्मद का महिला विंग जमात उल मोमिनात तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। उसका काम था पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को कट्टरपंथी बनाना और उन्हें संगठन में भर्ती करना। दूसरा बड़ा खुलासा, टेरर फंडिंग। शाहीन को इस काम के लिए जैश से सीधी फंडिंग होती थी। जांच में पता चला है कि शाहीन वेस्टर्न यूपी के सहारनपुर और हापुड़ में महिलाओं के लिए मिनी रिक्रूटमेंट कमांड सेंटर खोलने के लिए शहर से बाहर सुनसान जगह तलाश रही थी। और यह फंडिंग आती कैसे थी? शाहीन गरीब मुस्लिम बच्चियों के लिए मदरसे के नाम पर और मास्टरमाइंड मौलवी इरफान ज़कात के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे थे। जांच एजेंसियों को शक है कि इसी पैसे का इस्तेमाल विस्फोटक खरीदने और रेकी करने में किया गया। शाहीन के अकाउंट में विदेशी फंडिंग के भी सुराग मिले हैं, जिसको लेकर उससे लगातार पूछताछ हो रही है। तो अब आप पूरी साजिश समझिए। एक पढ़ी लिखी डॉक्टर, एक प्रोफेसर जिसे मसूद अजहर के परिवार ने भारत में आतंक का महिला विंग बनाने का काम सौंपा था, जो मदरसे और ज़कात के नाम पर चंदा लेकर विस्फोटक खरीद रही थी। और यह सब हो रहा था एक यूनिवर्सिटी की नाक के नीचे, जहां अब छात्र और उनके परिवार अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। इस पूरे मामले से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए NDTV इंडिया।